जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 में कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, इम्पैक्ट प्लेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। 22 प्लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। एक टीम से 11, दूसरी टीम से 11। अब उसमें से हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना होता है कि बॉलर को बनाए, बैट्समैन को बनाए, ऑलराउंडर को बनाए, किसे बनाए कैप्टन और वाइस कैप्टन। ठीक है, तो आज से ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सब कुछ बताऊंगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ जाइएगा दोस्तों। क्योंकि फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैलेंज देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इसे भी रख सकते हो, उसे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूँगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हो। ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सही सेलेक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले उस मैच की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जिस भी मैच में आप टीम बना रहे हो, ठीक है, अपकमिंग मैच में आपको ऐसा नहीं देखना है कि किसी भी मैच में आप टीम बना रहे हो तो तुक्के से बनाओगे। तुक्के से बनाओगे तो फिर कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आप तुक्के से या सब जैसे बना रहे हैं आप उसे ही सिलेक्ट कर दोगे। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको उस मैच की नॉलेज होगी तो फिर आप अपने दिमाग लगा कर बना सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन। याद रखना। अब आप मैच फुल नॉलेज में देख क्या क्या सकते हो वो बताता हूँ। देखिए दोस्तों, प्लेयर्स का फॉर्म देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये देख सकते हो, बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो, हेड टू हेड बैटल्स देख सकते हो। इसके बाद अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा चांस होगा कि आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन सही हो जाएँ। ठीक है, याद रखना। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगे तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ड्रीम 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको 5,750 रुपये में देखने को मिलेगा। वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर 5,199 रुपये में देखने को मिलेगा। तो सीधे 550 रुपये ड्रीम 11 ज़्यादा लेती है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए। विजन 11 550 रुपये कम लेती है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन का मैं लिंक दे दूँगा, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर सेकंड नंबर टिप आप देख पा रहोगे, बैटिंग ऑर्डर आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए। कौन कहाँ पर दोस्तों बैटिंग करने आएगा और कौन कहाँ पर बॉलिंग करने आएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा बॉलर पावर प्ले में करेगा, कौन सा मिडिल में करेगा, कौन सा डेथ ओवर्स में करेगा, आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर तो आप लाइनअप से पता कर लोगे फैंटेसी में, पर ये कोई दोस्तों एक एक प्लेयर का आपको बताता नहीं। लाइनअप से आप ये पता कर पाओगे, बैटिंग ऑर्डर पर ये कहीं से पता नहीं कर पाओगे कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन मिडिल में करेगा, कौन डेथ ओवर्स में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिए दोस्तों, सभी एप्लीकेशन पर आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। ठीक है, अब मैं आपको कैसे बैटिंग ऑर्डर समझाऊंगा वो समझा देता हूँ। सबसे पहले तो नंबर से दोस्तों आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। जैसा रोहित शर्मा के सामने लिखा है 2 नंबर, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर। अब देखिए दोस्तों, ये तो बैटिंग ऑर्डर हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर बॉलिंग करेंगे आपका हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं, 2 ओवर डालेंगे तो कैसे करेंगे, और 4 ओवर आज के मैच में डालेंगे तो कैसे बॉलिंग करेंगे वो समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ओ का मतलब ओपनिंग ओवर या पावर प्ले बोल सकते हो, एम का मतलब है मिडिल ओवर्स, डी का मतलब है डेथ ओवर्स। ठीक है, मैंने लिख कर रखा है। तो देखिए दोस्तों, O/M लिखा है, ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे या पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे और मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। अगर हार्दिक पांड्या 5th ऑप्शन है बॉलिंग का तो मतलब आज के मैच में 4 ओवर डालेंगे। अगर 2 ओवर ही डालेंगे आज के मैच में तो फिर वो ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे हार्दिक पांड्या। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, एक और एग्जांपल आपको ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे O/D लिखा है भुवनेश्वर कुमार के सामने। तो देखिए दोस्तों, अभी तो इंडिया से नहीं खेलते हैं, जब खेलती थी तब भी ऐसी बॉलिंग करती थी। अभी SRH से खेलते हैं तो वहाँ पर भी सेम टू सेम बॉलिंग करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप जी को पता होगा जब इंडिया से खेलती थी कैसे बॉलिंग करते थे भुवनेश्वर कुमार इंडिया के लिए। ओपनिंग में 2 ओवर डालते थे, डेथ में 2 ओवर डालते थे, मिडिल में बॉलिंग नहीं करते थे, और मिडिल में करते थे तो कब करते थे, जब कोई बल्ला सेट हो जाता था और आउट नहीं होता तो यहाँ पर एक्सपीरियंस होने के कारण कैप्टन उन्हें 1 ओवर देता था विकेट लेने के लिए। ठीक है, याद रखना। और SRH से भी मिडिल में कब डालते हैं, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता है तभी डालते हैं, नहीं तो ओपनिंग में 2 ओवर डालते हैं, डेथ में 2 ओवर डालते हैं। याद रखना। ठीक है, तो एक एक प्लेयर का आपको मैं बताऊँगा कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, इसलिए याद से जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पर, मैं लिंक आपको दे दूँगा। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम आगे चलते हैं।
तो देखिए दोस्तों, कैप्टन और वाइस कैप्टन आप जितनी भी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो, कुछ लोग क्या करते हैं कि जिसे सब बना रहे हैं आप उसे बना देते हो। ठीक है, आपको ये गलती नहीं करनी है। जैसे सब बना रहे हैं आप उसे बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आज के मैच में यही कैप्टन और वाइस कैप्टन होगा तो आप उसे बना सकते हो। पर सब तो ज़्यादातर लोग जो कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, वो दोस्तों जो लास्ट परफॉर्मेंस करके आया है उसे ही सब बनाते हैं। तो आप भी यही सोचते हो कि वही फिर कर देगा, तो आपको अगर कोई दूसरा प्लेयर लग रहा है तो आप उसे बना सकते हो। और याद रखना दोस्तों, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग की आप टीम बना रहे हो तो आपको 7 से 8 प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राई करना है, याद रखना। ठीक है, उससे ज़्यादा ट्राई नहीं करना, बस 7 से 8 ही प्लेयर होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन बनने के दावेदार एक मैच में। ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ, ये सबसे मेन पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 22 प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, IPL की। तो यहाँ पर 22 प्लेयर्स में से हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बैट्समैन को बनाए, ऑलराउंडर को बनाए या बॉलर को बनाए, किसे बनाए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको 6 ऐसे प्लेयर सिलेक्ट करने हैं जिनका आपको क्या क्या देखना है वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, फॉर्म देख लीजिएगा, हेड टू हेड बैटल्स देख लीजिएगा, पिच रिपोर्ट देख लीजिएगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये देख लीजिएगा। 6 ऐसे प्लेयर आपको निकाल लेने हैं। ठीक है, जिनका ये सब आपने देख लिया। ठीक है, जो बेस्ट आपको लगे, उसमें बॉलर भी कोई हो सकता है, ऑलराउंडर भी हो सकता है या बैट्समैन भी हो सकता है। आपने ये 6 निकाल लिए, मान लेता हूँ 2 आपने ऑलराउंडर निकाल लिए, 2 आपने बॉलर निकाल लिए, 2 आपने यहाँ पर बैट्समैन निकाल लिए। ठीक है, तो आपने 6 प्लेयर निकाल लिए। उसका देखिएगा, अगर आपने 2 बॉलर निकाले हैं, सबसे पहले हम बैट्समैन की बात करते हैं। ठीक है, तो आपने 2 बैट्समैन निकाले, उसमें देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ बैट्समैन आप कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बना सकते हो। ठीक है, आपने 6 प्लेयर अलग निकाले हैं जो आपको लग रहा है कि इन 6 प्लेयर में से आज कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा कोई। मैंने जो आपको बताया है कि बैटिंग ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पिच रिपोर्ट पता होना चाहिए, फॉर्म आपको पता होना चाहिए, प्लेयर का कैसे चल रहा है, बहुत बेस्ट चल रहा हो तो आप उसे निकाल सकते हो। और हेड टू हेड बैटल्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आप निकाल सकते हो 6 प्लेयर। उसके बाद निकाल लिया आपने, 2-2 निकाल लिए मान लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, बैट्समैन आपने निकाला है किसी को, तो याद रखना 1, 2, 3 इस नंबर का उसका बैटिंग ऑर्डर हो, फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो आप उससे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, जब इंडिया से आपने सुना होगा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और आपके शिखर धवन, ये अभी तो नहीं खेलते हैं, शिखर धवन पहले खेलते थे। ठीक है, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स मारे इंडिया के लिए। क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स मारे, मतलब इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा रन्स मार दिए, तो आप मान सकते हो इन्होंने सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट भी दिए हैं, याद रखना। ठीक है, तो आपको ऐसे प्लेयर को ही कैप्टन और वाइस कैप्टन करना। अगर किसी बैट्समैन को करना चाहते हो जो 1, 2, 3 इन नंबर पर बैटिंग करता हो, फॉर्म अच्छा चल रहा हो, तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, आपने 2 प्लेयर आप ऑलराउंडर निकाले हैं कोई। ठीक है, तो वहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑलराउंडर, आपको लग रहा है कि आज ऑलराउंडर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा आज के मैच में, तो देखिए दोस्तों सिंपल सा है, 5 या 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। इससे नीचे बैटिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए। ऐसे 4 नंबर हो, 3 नंबर हो तो चल जाएगा, पर उससे नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 7 नंबर पर आपके रविंद्र जडेजा इंडिया की ओर से बैटिंग करने आते हैं तो ऐसे प्लेयर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर रहे हो, ऐसे प्लेयर को नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि फिर ऐसे प्लेयर क्या करेगा कि बैटिंग से अगर वो फैंटेसी पॉइंट आपको देगा, आप मान लेते हैं कि 7 नंबर वाले ने आपको बैटिंग से दे दिए, तो फिर बॉलिंग से नहीं देगा, और बॉलिंग से अगर दे दिए तो फिर बैटिंग से नहीं देगा। ठीक है, तो फिर बहुत कम चांस होगा कि वो कैप्टन और वाइस कैप्टन बन जाए आज के मैच में। देखिए दोस्तों, 5 या 6 नंबर होना चाहिए उसका बैटिंग ऑर्डर लास्ट, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, और उस दिन 4 ओवर डालने वाला हो। ऐसा नहीं कि ऑलराउंडर है तो 1 या 2 ओवर डालेगा, और डालेगा भी या नहीं डालेगा हमको ये भी नहीं पता। तो ऐसे ऑलराउंडर को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं करना। अगर करना चाहते हो तो 5 या 6 नंबर उसका ऑलराउंडर का बैटिंग ऑर्डर हो, उससे नीचे ना हो, और 4 ओवर उस दिन डालने वाला हो, उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो अगर किसी ऑलराउंडर को करना चाहते हो। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसी बॉलर की, आपने 2 प्लेयर निकाले हैं, बॉलर है उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो याद रखना दोस्तों, दैट में 2 बार डालता हो। अगर T20 मैच है, अगर ODI मैच है तो वहाँ पर 3 से 4 ओवर डालता हो दैट में, तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। थोड़ा सा फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो ही बनाइएगा, क्योंकि दैट ओवर्स में दोस्तों एक साथ 2-2, 3-3 विकेट गिर जाते हैं, और जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं वो दैट ओवर्स में ली जाती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप दैट ओवर्स वाले बॉलर को कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। बॉलर को बनाना चाहते हो तो बहुत ही बेस्ट चॉइस रहेगी आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। ठीक है, याद रखना।
चलिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर 5th नंबर पॉइंट बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये फैंटेसी की रियलिटी है, पर फैंटेसी में ये कोई बताता नहीं है, इतना याद रखना। देखिए दोस्तों, नीड लक लिख कर रखा मैंने, ज़रूरत पड़ी कि आपको लक की हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग खेलते हो, मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो, कुछ भी खेलते हो फैंटेसी क्रिकेट में, तो लक की ज़रूरत पड़ती है। ये रियलिटी है, पर कोई बताएगा नहीं आपको, इतना याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं, एक मैं एक आप, तो यहाँ पर 10% लक की ज़रूरत पड़ती है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अच्छी खासी आपको फैंटेसी की नॉलेज है तो यहाँ पर आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, और भी मेंबर्स होते हैं, पर 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट को ज़्यादातर लोग स्मॉल लीग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा, 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी आपको फैंटेसी की नॉलेज है तो यहाँ पर भी आप जीत जाओगे, याद रखिएगा स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करूँ तो 50-50 होता है। 50% आपको अपना बेस्ट देना है, 50% आपका लक बेस्ट देगा। उस दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा। अगर आप दोस्तों ये सोचते हो कि लक नहीं चलता, मतलब लक ही चलता है, नॉलेज आपकी बिल्कुल भी नहीं चलती, ठीक है, 100% लक चलता, आप ये सोचते हो, तो याद रखना दोस्तों, जो ज़्यादातर 100 मैच उठा कर देखिएगा, जो 90 मैचेस में टीम फर्स्ट आएगी वो आएगी 1 2 3 4 5 6, इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, 5 से 6 टीम बनानी, सोच समझ के बनानी। आप अपना बेस्ट दीजिएगा, जिस दिन आपका लक बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये रियलिटी है, पर फैंटेसी में कोई बताता नहीं है, इसलिए मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड एंड आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।